हम बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर, BITWIS, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट, BIT, बिट, बिट मीन्स बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट मीन्स 0 and 1। ओके, तो इसमें जो भी ऑपरेटर्स हैं, जो वैल्यू जो ऑपरेट करेगा उसका बाइनरी वैल्यू को यानी बाइनरी डिजिट को लेकर ऑपरेट करेगा, इसलिए इस ऑपरेटर का नाम है बाइनरी बिट वाइज ऑपरेटर। ओके, तो बिट वाइज ऑपरेटर में क्या क्या चीज आएगा? सबसे पहले है, हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर में डबल एम्परसेंड सिंबल का इस्तेमाल किए थे, बट यहां पर सिंगल एम्परसेंड यूज होगा। डबल एम्परसेंड मींस लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर, सिंगल एम्परसेंड मींस बिट वाइज एंड, बिट वाइज एंड। डबल एम्परसेंड लॉजिकल एंड, सिंगल डबल पाइप लॉजिकल और सिंगल पाइप बिट वाइज। ये है बिट वाइज नॉट, ठीक है। बिट वाइज है, बिट वाइज और बिट वाइज नॉट, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, ओके, EXOR भी बोलते हैं। ये है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, ये है बिट वाइज राइट शिफ्ट। ओके, बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज नॉट, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट। ओके, सबसे पहले मैं बताता हूं बिट वाइज एंड। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू 12 है, y का वैल्यू 9 है। अगर हम करते हैं z इक्वल टू x, अगर हम यहां पर करते हैं z इक्वल टू x बिट वाइज एंड y, तो z का वैल्यू कितना होगा? तो x का वैल्यू है 12, y का वैल्यू है 9। तो यहां पर ये डायरेक्ट 12 और 9 को ऑपरेट नहीं करेगा, उसका बिट वैल्यू को ऑपरेट करेगा, यानी बाइनरी वैल्यू। 12 का बाइनरी वैल्यू कितना होता है? 1 1 0 0, और 9 का होता है 1 0 0 1, ठीक है। तो एंड का रूल्स क्या होता है? जब सभी डिजिट्स 1 होता है तो उसका आउटपुट 1 होता है। तो यहाँ पर 0 and 1, ये दोनों 1 नहीं है तो ये 0 होगा, ये 0 0, ये भी 0 होगा, 1 0, ये भी 0 होगा, 1 1, तो इसका आउटपुट क्या हुआ? 1 0 0 0। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 8, तो z का वैल्यू होगा 8। अगर x का वैल्यू 12 होता है, y का वैल्यू 9 होता है, तो z का वैल्यू, z यानी x बिट वाइज एंड y होता है, तो z का वैल्यू होगा 8, ठीक है। तो ये जो बाइनरी कन्वर्जन है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जो आप लोग IT टूल्स में पढ़ चुके हो उसमें डिटेल्स है, अगर याद नहीं है, भूल गए हो, तो उसको थोड़ा रिमाइंड कर लेना, ठीक है। तो बाइनरी यानी उसका जो बिट वैल्यू है, बिट वैल्यू के ऊपर ये ऑपरेशंस करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिट वाइज एंड। अगर और करते हैं, बिट वाइज और करते हैं, यहां पर मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए z इक्वल टू x बिट वाइज और y होता, तो z का वैल्यू कितना होता है? और में क्या होता है? दोनों में से अगर कोई एक भी 1 है तो उसका आउटपुट 1 होता है, यानी जैसे कि 0 और 1 1, ये दोनों 0 है तो आउटपुट 0 होगा, ये दोनों में से एक 1 है तो 1 आएगा, ये दोनों में 1 है तो 1 आएगा, तो 1 1 0 1। इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा? 30, तो z का वैल्यू हो जाएगा 30। ओके,
ये है नॉट। नॉट मीन्स जस्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर x का वैल्यू 12 है, ठीक है, x का वैल्यू अगर 12 है, अगर हम z इक्वल टू नॉट x करते हैं तो z में कितना आएगा, x का कॉम्प्लीमेंट यानी जस्ट ऑपोजिट। x में कितना है 1100, 12 का बाइनरी वैल्यू है 1100, 1100 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0011। तो 0011 का डेसिमल वैल्यू कितना होगा 3, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ओके, ये है नॉट। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव और क्या होता है, जब दोनों डिफरेंट होता है। एंड में क्या होता है, जब दोनों 1 होता है तब 1 होगा, और में दोनों में से कोई भी 1 होने से 1 आएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव और में जब दोनों डिफरेंट होगा, सेम नहीं होना चाहिए, इस सिचुएशंस में ये 1 होता है, नहीं तो ये 0 होता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम लेते हैं z इक्वल टू x एक्सक्लूसिव और y, तो x का बाइनरी है 12 का बाइनरी है 1100, y यानी 9 का बाइनरी है 1001। जब डिफरेंस होगा तब ये 1 आएगा। जैसे कि 0 एंड 1, एक 0 है एक 1 है, तो ये 1 होगा। 0 0 दोनों सेम हो जा रहे हैं तो ये 0 आएगा। 1 0, एक 1 है एक 0 है, दोनों डिफरेंट है, ये 1 आएगा। 1 1 फिर दोनों सेम हो गया, ये 0 आएगा। तो इसका आउटपुट कितना आया 0 1 0 1 1 0 1 यानी 5। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका बिटवाइज एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, मान लीजिए x का वैल्यू 5 है। ओके, हम करते हैं y इक्वल टू x लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी x का जितना भी बाइनरी डिजिट है, 2 बाइनरी डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं, ठीक है। तो 5 का बाइनरी कितना होता है 101, लेकिन लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा 101, ठीक है। तो ये जो डिजिट है कितना तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा 2 यानी 1 2, यानी 1 आ जाएगा यहाँ, 0 आ जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा यहाँ। तो राइट साइड में 2 खाली हो गया, 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो गया, तो राइट साइड में 2 बॉक्स खाली हो गया। तो जो खाली बॉक्स है यहाँ पर 0 जुड़ जाता है। 2 शिफ्ट हुआ तो राइट साइड में 2 0 जुड़ गया। तो इसका टोटल वैल्यू हो गया 10100, ठीक है, जिसका डेसिमल वैल्यू है 20। ओके, तो y का वैल्यू कितना हो गया 20। तो ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट। अगर 1 करेंगे तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा, x लेफ्ट शिफ्ट 3 करेंगे तो 3 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड में 3 0 जुड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट शिफ्ट। नेक्स्ट है राइट शिफ्ट। नेक्स्ट है राइट शिफ्ट। मान लीजिए x का वैल्यू सपोज है 10, ओके। x का वैल्यू कितना है 10। अगर हम y इक्वल टू x राइट शिफ्ट 2 करते हैं तो ये क्या होगा, देखिए 10 का बाइनरी वैल्यू कितना होता है 1010, ठीक है, 1010। ओके, राइट साइड कितना डिजिट शिफ्ट होगा 2। तो राइट साइड मतलब
ये दोनों शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1 आएगा यहाँ, 0 आएगा वहाँ, 1 आएगा यहाँ, 0 आएगा। तो जो बॉक्स से बाहर हो गया उसको हटा दो, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो बॉक्स में कितना बचा 1 0, तो 1 0 का डेसिमल वैल्यू कितना है, यानी x का वैल्यू y का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 10 है और हम करते हैं x राइट शिफ्ट 2, तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, यानी अगर लेफ्ट शिफ्ट करता है तो राइट साइड में इतना तो 0 ऐड कर दो, अगर राइट शिफ्ट करता है तो राइट साइड से इतना तो डिजिट आप, ठीक है। तो ये होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीट वाइज ऑपरेटर। ये मेन ऑपरेटर्स हैं, लेकिन कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं, जो कुछ एडिशनल ऑपरेटर्स हैं, आप उसको स्पेशल ऑपरेटर्स भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप उसको स्पेशल ऑपरेटर्स भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज आएगा, जैसे कि सेमीकोलन, ठीक है, ये किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। हर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, क्लोज करने के लिए सेमीकोलन देना आवश्यक है। अगर सेमीकोलन नहीं देते हैं तो वो स्टेटमेंट को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कॉमा, ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं x प्लस प्लस, तो लास्ट में सेमीकोलन देना जरूरी है। कॉमा, कॉमा लिस्ट सेपरेटर है, जैसे कि एग्जांपल int x, y, z, ये स्टेटमेंट यहाँ क्लोज हुआ इसलिए सेमीकोलन दिया, लेकिन x y z ये एक ही लिस्ट में 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पर कॉमा देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है कोलोन, ठीक है। कोलोन जो है ये बेसिकली गो टू स्टेटमेंट में यूज होता है, ठीक है। जो लेवल में होता है उसको डिफाइन करने के लिए कोलोन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसको कहते हैं पीरियड, पीरियड ऑपरेटर, यानी एक डॉट। ये कहां पर इस्तेमाल होता है, जब आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे। स्ट्रक्चर का एक मेंबर होता है और एक वेरिएबल होता है। स्ट्रक्चर का वेरिएबल के माध्यम से जब हम उसका मेंबर को कॉल करते हैं, तब यहां पर हमको डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इसका डिटेल्स जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें आपको और डिटेल समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होता है पीरियड। ये है पैरेंथेसिस, ये है पैरेंथेसिस, ये हर एक फंक्शंस में यूज होता है, जैसे कि वॉइड, ठीक है। ये एक फंक्शंस है, लास्ट में ये पैरेंथेसिस रहना जरूरी है, इसके अंदर पैरामीटर पास किया जाता है। फंक्शंस चाहे यूजर डिफाइंड हो या प्री डिफाइंड हो, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल सभी में होता है। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, जो एरे का साइज को डिफाइन करता है, ठीक है। एरे क्या होता है हम एरे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो एरे का साइज को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये है चेन ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस भी कह सकते हैं आप। ये क्या होता है, ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए। सी लैंग्वेज एक ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें प्रोग्राम को ब्लॉक बाय ब्लॉक लिखा जाता है। तो हर एक ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए ये कर्ली ब्रेसेस यानी चेन ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वॉइड में, तो यहां से इसका ब्लॉक चालू होगा, तो चेन ब्रैकेट देंगे, ठीक है, उसके अंदर उसका बॉडी रहेगा, चेन ब्रैकेट क्लोज देंगे। ये ओपनिंग चेन ब्रैकेट हुआ, ये क्लोजिंग चेन ब्रैकेट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया एक ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद सिंगल कोट, एक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए सिंगल कोट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ए, अगर एक ही कैरेक्टर को डिफाइन करना है तो आप सिंगल कोट में डिफाइन करो, ठीक है। डबल कोट्स डिफाइन है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी बंच ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। NIC यहाँ पर कई सारे कैरेक्टर्स है, तो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए डबल कोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सब एक एक ऑपरेटर्स हैं
ठीक है, एक स्पेशल ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम में जब प्रोग्राम करेंगे उसमें